हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज एक कॉमन क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूँगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, अधिकतर उन वीडियोस के बीच में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हमको टियागो लेना चाहिए या स्विफ्ट लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गाड़ी अपने सेगमेंट, दोनों ही सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं और दोनों ही बेस्ट गाड़ी हैं, आपको पता ही होगा। तो आज इस सवाल को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि विच इज़ बेस्ट, और दोनों का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो पाए कि आप किस गाड़ी के पीछे आप जा सकते हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बेस्ट है। मारुति टाटा दोनों ही गाड़ी, नो आर्गूमेंट इसमें, दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह खासियत है, दोनों गाड़ी में कुछ अलग ही तरह की कोशिश करेंगे क्लियर करने की, जिससे आपको निर्णय लेने में ईजी हो कि मैं कौन सी गाड़ी के पीछे जाऊँ। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग प्राइस वाइज बात करेंगे। जैसे अगर आपका बजट कम है, बजट थोड़ा कम है आपका 70-80 हज़ार, अगर बजट कम है तो आप टियागो की तरफ जा सकते हो, क्योंकि टियागो थोड़ी सस्ती है स्विफ्ट की अपेक्षा। स्विफ्ट 70-80 हज़ार थोड़ी महंगी हो जाती है, तो आपका अगर बजट कम है तो आप टियागो की तरफ आप आ सकते हो। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इंजन्स की। सबसे पहले टियागो की बात करते हैं। तो टियागो में आपको 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि 9 सालों से बहुत रिलायबल इंजन है, जांचा परखा। यहाँ पे नेक्सॉन में भी आपको यही इंजन मिलेगा, ऑल्ट्रोज में भी यही इंजन मिलता है, विच इज़ वेरी रिलायबल। 9 सालों से ये इंजन बहुत अच्छे से चल रहा है, और रेवोट्रॉन जो इंजन है बहुत रिलायबल है मार्केट में। अब स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट में भी 1.2 लीटर जेड सीरीज़ इंजन मिलता है, जो कि मारुति का इंजन है, विच इज़ वेरी रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और ये मारुति के इंजन आप जानते होंगे, बहुत पावरफुल और बहुत पेपे इंजन है। दोनों गाड़ियों में आपको 3 सिलेंडर मिलेगा। बात करते हैं पावर और टॉर्क की, तो आपको यहाँ पे टियागो पे 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं पे आपको स्विफ्ट 80 bhp की पावर 111 से 113 न्यूटन मीटर के बीच का टॉर्क मिलता है, विच इज़ सफिशेंट फॉर सिटी यूजेस। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT ट्रांसमिशन दोनों गाड़ियों पे मिलता है। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों गाड़ियों में बहुत अच्छी टॉप स्पीड आप पकड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, टियागो एक ऐसी गाड़ी है जो हाईवे पे अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेती है। देर से स्पीड पकड़ती है, लेकिन स्पीड पकड़ती अच्छे से है, और स्पीड पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है गाड़ी, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत बढ़िया है, और छोटी हाइट होने के कारण ना ये गाड़ी अच्छे से हवा को काटते हुए निकलती है, और वज़न इतना है कि गाड़ी ना ज़्यादा बॉडी रोल नहीं होता इसमें। और स्विफ्ट भी बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें भी अच्छी खासी स्पीड पकड़ सकते हो। तो स्विफ्ट भी भगाने में बहुत मज़ा आता है, और इसका इंजन बहुत ज़्यादा पेपी है, मतलब आपको मज़ा आएगा भगाने में, एक स्पोर्टी वाली फीलिंग आती है जब आप स्विफ्ट चलाते हो। यहाँ पे हम लोग माइलेज की बात करें तो माइलेज में यहाँ पे स्विफ्ट टियागो को मात दे देती है। पहली बात बता रहा हूँ, जैसे हम लोग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं तो टियागो के एवरेज जो है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बम्पर टकरा रहे हैं, बार बार आपका ब्रेक क्लच बार बार यूज़ हो रहा है, वहाँ पे 9 से 10 का एवरेज निकालती है। मेरी टियागो निकालती है, दूसरी टियागो को मेरे को नहीं पता, लेकिन इस प्रकार का एवरेज निकालती है। वहीं पे आपको स्विफ्ट में जितने भी यूज़र हैं सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा माइलेज निकालती है। आप हाईवे पे चल दो, आप सिटी पे चल दो, दोनों जगह आपको बढ़िया एवरेज निकाल के देगी स्विफ्ट। टियागो की खास बात बता रहा हूँ, टियागो हाईवे पे बहुत बेहतरीन माइलेज निकालती है, वो भी बहुत अच्छी स्पीड के साथ, और बहुत बढ़िया सेफ्टी में तो टॉप नॉच चाहिए। यहाँ पे टियागो माइलेज पे मात खा जाती है, लेकिन अगर आपको टियागो ही लेना है तो अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो आप CNG वेरिएंट में जा सकते हैं। CNG आप ले लो, सिटी में आपका ज़्यादा रहना है तो, अगर आप टियागो ही लेना चाहते हो तो, क्योंकि टियागो आपको मोर सस्ती पड़ेगी। पे अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो टियागो छोटी है, छोटी गाड़ी हो जाती है स्विफ्ट से। स्विफ्ट थोड़ी चौड़ी हो जाती है और थोड़ी लंबी हो जाती है टियागो की अपेक्षा। और बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस टियागो में छोटी मिलती है, स्विफ्ट में थोड़ी बड़ी बूट स्पेस मिलता है। टियागो में आपको 242 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, वहीं स्विफ्ट में आपको 265 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि ज़्यादा है टियागो की अपेक्षा। बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आप उबड़ खाबड़ रास्तों पे जा रहे हो, वहाँ पे बम्पर है, बहुत ज़्यादा ब्रेकर्स है, वहाँ पे आपको आपके ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पे टियागो स्विफ्ट को बात दे देती है, क्योंकि टियागो में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और स्विफ्ट में 163 मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जो कि कम है
टियागो की अपेक्षा। बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी में ऑलवेज टियागो, टाटा की गाड़ियाँ, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार, टियागो की बात कर रहा हूँ 4 स्टार रेटेड गाड़ी है। और स्विफ्ट की तो आप जानते ही हैं, स्विफ्ट भी एक अच्छी प्रैक्टिकल गाड़ी है, बट सेफ्टी में कहीं ना कहीं ये टियागो से मात खा जाती है। तो अगर आपकी सेफ्टी मेन प्रायोरिटी है आपकी और आपकी फैमिली की, आप दूसरी चीज़ों को एवरेज वगैरह को साइड में रख सकते हो, तो आप टियागो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि टियागो की सेफ्टी जग जाहिर है और हर जगह इसका रोड टेस्ट होते रहता होगा, कहीं पे आप देखते रहते होंगे, एक्सीडेंट वगैरह में दिखते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ पे टियागो ही भारी पड़ती है दूसरी गाड़ियों पे। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो टियागो भी आपको नहीं बचा पाएगी। आपके पास टियागो है, टाटा की कोई गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट भगा रहे हो गाड़ी को, ठीक है। सेफ स्पीड में सारी गाड़ी सेफ होती है, सीधी सी बात है। अगर आप टियागो को या हैरियर को या सफारी को फास्ट चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बचा लेगी, लेकिन प्यार से चलाइए, सेफ रहिए, आपके और आपको फैमिली आपका इंतज़ार कर रहा है कहीं ना कहीं। बात करते हैं रीसेल वैल्यू की, जो कि बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो रीसेल वैल्यू को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो टियागो की अपेक्षा स्विफ्ट का जो है रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा रीसेल वैल्यू है स्विफ्ट का। टियागो का रीसेल वैल्यू स्विफ्ट की अपेक्षा कम है, क्योंकि देखो यहाँ पे मारुति का वाइडर सर्विस नेटवर्क है, आपको हर जगह पे आपको मारुति के मैकेनिक्स मिल जाएंगे, उनका सर्विस नेटवर्क मिल जाएगा। वहीं पे टाटा का ये होता है कि टाटा का सर्विस नेटवर्क अभी थोड़ा कम है, और यहाँ पे पार्ट्स भी जो है मारुति के थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। जिन लोगों को भी गाड़ी बेचनी है, गाड़ी लेने के बाद अगर आपको अच्छा खासा प्राइस चाहिए, अच्छा खासा रीसेल वैल्यू चाहिए, तो आप आंख मूंद करके स्विफ्ट की तरफ चले जाओ। पहले की तरह आप टाटा के रीसेल वैल्यू भी कम नहीं है, क्योंकि टाटा का जो सर्विस नेटवर्क है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप थोड़ा सा बस कुछ ना कुछ अंतर आएगा, लेकिन आप अगर लेना चाह रहे हो, टियागो का भी रीसेल वैल्यू अब, टाटा की गाड़ियाँ है ना, उनका भी रीसेल वैल्यू अब बढ़ा हुआ है। बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की, तो रनिंग कॉस्ट में आपको यहाँ पे पेट्रोल वेरिएंट्स में स्विफ्ट टियागो को मात दे देती है, क्योंकि टियागो का एवरेज कहीं ना कहीं सिटी में स्विफ्ट की अपेक्षा कम है। तो अब हम लोग कंक्लूज़न में पहुंचते हैं। तो कंक्लूज़न में हम ये बताएंगे कि किसको टियागो लेना चाहिए और किसको स्विफ्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम टियागो की बात करते हैं। तो जिनको टियागो लेनी है उनका मेन प्रायोरिटी क्या होना, तो जिनको भी टियागो लेना है, अगर उनका मेन प्रायोरिटी सेफ्टी है तो टियागो की तरफ जाओ आँख मूंद करके। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पैसा कम है, 60, 70, 80 हज़ार अगर आपके पास कम है, तो आप टियागो की तरफ जा सकते हो, क्योंकि टियागो थोड़ी सस्ती पड़ती है स्विफ्ट से। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, आपका अगर हाईवे रनिंग ज़्यादा है, अगर आपका हाईवे रनिंग ज़्यादा है तो आप यहाँ पे टियागो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि टियागो एक सेफ गाड़ी है, हाईवेज पे अच्छा खासा एवरेज भी निकाल देती है और आपको एक अच्छा खासा सेफ्टी भी देके जाती है गाड़ी। और जिनको माइलेज से कोई मतलब नहीं होता, माइलेज से आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी फैमिली की सेफ्टी आपकी मेन प्रायोरिटी है, तो आप टियागो की तरफ आ जाओ। अगर आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो आप टियागो की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेयर चांसेस है दूसरे ब्रांड्स में जहाँ पे सीएनजी में भी आपको एएमटी ट्रांसमिशन मिल जाए। तो ये तो थी टियागो की बात। अब बात करते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट किनको लेना चाहिए? जिनको बेटर माइलेज चाहिए। अगर आपको माइलेज अच्छी खासी निकालनी है, आपका रनिंग कॉस्ट लो चाहिए पेट्रोल में, तो आप स्विफ्ट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको स्पोर्टियर लुक वाली गाड़ी चाहिए, एक्सेलरेशन अच्छा चाहिए, पावर चाहिए और स्टाइलिश लुक चाहिए, एक स्पोर्टी कार वाली फीलिंग चाहिए, तो आप स्विफ्ट की तरफ आ जाइए, ले सकते हो स्विफ्ट। अगर आपको बेटर रीसेल वैल्यू चाहिए, अगर आप चाहते हो 5 साल बाद मैं गाड़ी को बेचूं तो मेरा ज़्यादा पैसा ना कटे, तो आप स्विफ्ट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप स्विफ्ट की तरफ आ सकते हो। अगर आपको रिलायबल इंजन चाहिए और रिलायबल कंपनी चाहिए, रिलायबल ब्रांड चाहिए, तो आप स्विफ्ट की तरफ जा सकते हो। टाटा भी कोई बुरा ब्रांड नहीं है, लेकिन मारुति की बात ही अलग है। तो इस वीडियो पे हमारा बात हो गया कि आपको टियागो लेनी चाहिए या स्विफ्ट लेना चाहिए। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपका डाउट क्लियर होता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, बाय।